जयपुर की जामा मस्जिद की कमेटी ने पूरे शहर के मुसलमानों से अपील की है कि वो जुमतुल विदा की नमाज घर पर ही अदा करें। सिर्फ चंद लोग जामा मस्जिद में नमाज अदा करें। जामा मस्जिद कमेटी के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने बताया कि हर साल 5 से 7 लाख मुसलमान जामा मस्जिद में नमाज अदा करते थे, मगर कोरोना की वजह से हम गमज़दा हैं और कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमान घरों में नमाज अदा करें और कोरोना के खात्मे की दुआ करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं, इंशाअल्लाह कल रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा है। ये तारीख़ रही है शहर जयपुर की। जामा मस्जिद के अंदर हमेशा लाखों लाख लोगों ने जुमा की नमाज़ अदा की है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, इस कोविड के ज़माने में गुज़िश्ता साल भी हम लोग इज्तिमाइयत के साथ नमाज अदा नहीं कर सके और इस साल भी हम लोग कल जुमातुल विदा की नमाज इज्तिमाइयत के साथ अदा नहीं कर पाएंगे। मेरी बड़ी अदब के साथ आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि जुमातुल विदा की नमाज आप अपने इलाकों में अदा करें। जामा मस्जिद जयपुर में बहुत मुख्तसर से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए इस माह मुबारक में, ए पाक परवरदिगार इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दिला, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरी आपसे एक बार दोबारा ये दरख्वास्त है कि हम लोग अपनी नमाज़ों को घरों में अदा करें, अपने इलाके में जुमातुल विदा की नमाज अदा करें और मुकम्मल तौर पे ये हम यकीन दिलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हम अब तक भी बहुत साथ हम देते आ रहे हैं। जो प्रशासन की गाइडलाइन है, हुकूमत की गाइडलाइन है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी मशकूर और ममनून है जयपुर के अवाम का। जब जब जो उनसे दरख्वास्त की गई उन्होंने उसको कबूल किया और हमारा साथ दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बिहार में 15 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। इसको देखते हुए मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने के साथ साथ अलविदा की नमाज घर पर पढ़ने की अपील की है। कुल हिंद आइमा मसाजिद बिहार के रियासती सदर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी ने मसाजिद के इमाम से अपील की है कि मस्जिदों में अलविदा जुमे का एहतमाम न किया जाए, बल्कि लोगों से ये अपील की जाए कि वो अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज अदा करें। आइमा मसाजिद बिहार ने लोगों से खुसूसी दुआ करने की भी अपील की है। वबिही नस्तईन अम्मा बाद। तमाम मुसलमानों से अपील है कि जिस तरह ये रमज़ान रोज़ा और तरावी अपने घरों में गुजार रहे हैं, अदा कर रहे हैं, उसी तरीक़े से अलविदा की नमाज भी अदा करें अपने घरों में। इसलिए कि बीमारी बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन भी है, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग अपने घरों ही में जमात कर लें या अलग अलग होकर ज़ुहर की नमाज अदा कर लें। अल्लाह नियतों को देखता है और नियतों पर फैसला फरमाता है। दुआ करें तमाम इंसानों के लिए, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे और अमन व शांति के साथ हम लोग ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। कर्नाटक के रायचूर में मिली व समाजी तंजीमों के लीडरों ने कोरोना वबा के पेश नज़र जुमतुल विदा के मौके पर घरों पर ही नमाज अदा करने की मिल्लत इस्लामिया से अपील की है। अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और कुल जमीयत कौंसिल के रुकन मोहम्मद इकबाल ने कहा कि समाजी दूरी से ही कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि दूसरी लहर के पेश नज़र फर्जंदान तौहीद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकारी गाइडलाइन की पाबंदी करें। इन्होंने जुमतुल विदा, शब कदर और ईद सईद के मौके पर कोरोना से निजात के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करने की भी अपील की है। ईद उल फित्र की आमद है। पिछले साल की तरह इस बार भी ईद सादगी के साथ मनाएं। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक ने मुसलमानों से ये अपील की है। जमीयत के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हालात संगीन बने हुए हैं। मुसलमान इस बार भी ईद की शॉपिंग से गुरेज करें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए ईद उल फित्र मनाएं। मुसलमानों से हमारी अपील है कि वो चूँकि लॉकडाउन भी है तो वो शॉपिंग से परहेज़ करें, बचें। ईद से 1-2 दिन पहले भी अगर बाज़ार खुलता है तो बचें, न जाएं। मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ है, मर्ज़ मौजूद है। इस मर्ज़ में अपनी जान की, अपनी सेहत की हिफाजत ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जहाँ तक हो सके घरों में रहें। अल्लाह ताला जब ऐसा रमज़ान देगा बहारों वाला। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है।
तमाम रवां साल भी कोरोना के सबब लोग अपने अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। मसाजिद खाली है। ऐसे में अमरावती के वजीर राब्ता और महाराष्ट्र की काबीनी वजीर यशोमती ठाकुर ने मुसलमानों से अपील की है कि माह रमज़ान के इस आखिरी अशरे में कोरोना से पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं करें। साथ ही यशोमती ठाकुर ने मुसलमानों से कोरोना से बचने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बताई जा रही एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की भी अपील की है। कोरोना है और कोरोना अपने देश से ये पूरे पृथ्वी से निकल जाए, ऐसी दुआ भी करना, अपना देश सुरक्षित रहे ये भी दुआ करना, और आप सब जन खुद की सुरक्षा खुद करें, आप समाज की भी सुरक्षा करें। आप अपने नमाज अपने घर पे ही पढ़िए, ज़्यादा गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी आप सभी से गुजारिश करती हूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत से 3 दौर की बातचीत के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और हुकूमत से 5 नुकाती मुतालबात को लेकर यकीन दहानी के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात, हड़ताल और मुतालबात को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग कुछ इस तरह बताते हैं। हड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर या आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है और क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा है। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान रहे हैं। क्या जुदा की सभी मांगे गई? लगभग बातें जो थी कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी, जितनी मांगी थी वो मांगी। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और कोरोना कर्फ्यू के निफाज से आवाम की मुश्किलात नागुफ्तव्य हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी सतह पर अवामी ज़रूरत को पहुंचाने का काम समाजी तंजीमें जिस रफ्तार से कर रही हैं, इस रफ्तार से हुकूमत के इदारे कहीं काम करते नजर नहीं आ रहे। कोरोना कहर, लॉकडाउन और सरकारी ऐलानात पर पेश है रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अप्रैल के दूसरे हफ्ते से कोरोना कर्फ्यू का निफाज जारी है। कोरोना कहर में कोरोना कर्फ्यू का निफाज होने से न सिर्फ निचला तबका मुतासिर हुआ है, बल्कि मुसलसल कोरोना कर्फ्यू के निफाज से मुतवस्सित तबके की भी कमर टूट सी गई है। हालांकि हुकूमत की जानिब से बीपीएल कार्ड वालों को 3 माह का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया है, लेकिन ये राशन कहाँ मिलता है इसकी खबर आवाम को नहीं है, और जहाँ मिलता है वहाँ इतनी भीड़ होती है कि सुबह से शाम तक इनका नंबर आएगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजधानी भोपाल में जबकि कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन इसके बीच जरूरतमंद इस तरह सड़कों पर निकलते हैं कि कर्फ्यू में सड़कों पर जाम लग जाता है। क्या कहती है सियासी जमातें, आप भी सुनिए। गरीबों की राशन मिले, कोई दिक्कत ना आए, जैसा राशन कहा गया है 3 महीने तक निःशुल्क, 2 महीने तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसे पर हेड 10 किलो राशन पर व्यक्ति को मिलेगा। परिवार में 5 लोग हैं तो 50 किलो राशन उसे मिलेगा, जो अपने आप में काफी राहत भरी बात है। बांट रही है वो बीपीएल कार्ड वालों को बांट रही है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको राशन दे रही है। अच्छा, कुछ जगह मिल रहा है, कुछ जगह नहीं मिल रहा है, सरकार कर रही है, सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन भीड़ बढ़ने का जो वजह है वो दूसरी वजह है। कुछ लोग अपना व्यापार ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि 1 महीना तकरीबन होने वाला है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, ऑटो रिक्शा चालक बेरोजगार हो गए हैं, टैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं, हम्माल बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे फुटपाथ पे काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। इस तरीके से देखा तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अब वो अपना परिवार, अपना घर कैसे चलाएंगे? वहीं हुकूमत के दावे और वादे से अलग हटकर सिर्फ भोपाल ही में मध्य प्रदेश के सभी शहरों में नजर डालें तो ऐसी समाजी तंजीमें मिलेंगी जो कोरोना कहर में आवाम को न सिर्फ राशन और खाने का सामान पहुंचा रही हैं, बल्कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाएं भी ज़रूरतमंदों को मुहैया करा रही हैं। ये समाजी तंजीमें जब ज़रूरतमंदों के बीच जाती हैं तो उनकी नज़र इंसान की ज़रूरत पर होती है, उसकी ज़ात और मज़हब पर नहीं।
कोरोना कहर में खिदमत को लेकर समाजी तंजीमें कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। खिदमत खल्क अंजाम दी जाती है और अभी हालात हाजरा ये हैं कि हमारे मुल्क को एक वबा ने घेर रखा है, तो इस वबा के उससे जो है हमारी खिदमत और ज़्यादा बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की रहनुमाई में लॉकडाउन और रमज़ान के अव्वल दिन से ही जो है खिदमत खल्क जारी है, जिसमें जो है हम राशन किट, खाने के पैकेट और दीगर अशिया जो है गरीब ज़रूरतमंद अफराद को तक़सीम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने 1000 रमज़ान किटें जो है तक़सीम की जा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। मैं पिछले 1 साल से कोविड वॉरियर की तरह काम कर रही हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे राशन बांटे, सभी कुछ किया, माइग्रेंट्स को हेल्प किया। बीच में सब कुछ बहुत नॉर्मलाइज होने लगा था, लेकिन अभी अचानक जो ये एक नया वेव आया है कोविड का, जिसमें लोग सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं और वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हैं और सभी आपस में दवाई, सिलेंडर और ये सब इंतजामात में लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि जो हम कर सकते हैं, पहले करते थे, हम क्यों ना वो करें। तो हम लोगों ने फिर सबने मिलके, फ्रेंड्स ने ये कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया। कोरोना कहर में समाजी तंजीमें जिस तरह से मिसाली खिदमात पेश कर रही हैं, वही वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत को भी सियासी मफाद से बालातर होकर इस वक्त इंसानी ज़रूरत के तकाजे को पूरा करने पर तवज्जो मबजूल करना चाहिए, नहीं तो ये वक्त उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों कतार में लगे रहने के बावजूद वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसकी वजह से सुबह से कतार में लगे लोगों में बरहमी पाई जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि औरंगाबाद शहर के सिडको हेल्थ केयर सेंटर में समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा गया और ना ही कोई सहूलियात फराहम की गई। दूसरे टीके के लिए पहुंचे लोगों ने कॉरपोरेशन हुक्काम के नाजेबा रवैये पर भी सख्त एतराज़ जताया और इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग सही आदादोशुमार नहीं बता रहे हैं, जिससे लोगों में गलत फहमियाँ फैल रही और नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जा रही है। कोविड लस लेने के लिए मैं इधर सिडको येनाड के महानगर पालिका दवाखाने में आया हूँ। मेरे साथ काफ़ी लोग 100-200 लोग यहाँ हैं। उसमें से बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं जिन्हें डायबिटीज़, बीपी का तकलीफ़ है, घुटने में दर्द है। वो 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं और कितने लस आए हैं, क्या है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी तरफ से कोई हमें जानकारी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सहकार्य करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और उन्होंने क्लियरली बताना चाहिए कि भाई 100-200 जो कुछ लस आई है वो बताना चाहिए और उन्होंने बोलना चाहिए। बाकी लोगों ने घर पे जाना चाहिए। मगर यहाँ आप देख रहे हैं कि सवेरे से भीड़ लगी है, तो उन्होंने अच्छी तरह से अगर बताएंगे सबको तो सब सारे लोग सहकार्य करेंगे। मगर यहाँ बहुत सारी गड़बड़ हो रही है सवेरे से। कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है कि कौन कैसा कहाँ खड़ा है। सब लोग लाइन में खड़े हैं, पर फिर भी कोई बीच में जा रहा है। कूपन भी नहीं दिए जा रहे, कुछ भी नहीं। और बस बोल रहे हैं कि पहले बोल रहे 50 आ गए, फिर उसके बाद में बोल रहे कि 100 डोज आ गए। फिर कुछ बोल नहीं रहे, ठीक से बता नहीं रहे कि कितने डोज आए, कितने लोगों को मिलेंगे। कूपन भी नहीं बांट रहे हैं। जो भी है सब लोग बीच में जा के कर रहे हैं और झगड़े चल रहे हैं। यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि बीच में लोग घुस रहे हैं और कूपन सीधी तरह से नहीं बांट रहे। जब तुम्हारे पास 200 डोज आए, तुमने 200 लोगों को कूपन दे देना और उनको टाइम के अनुसार बुलाना, क्योंकि यहाँ गर्दी होती है। 70-75 साल के, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। 70-75 साल के लोग हैं जो जिनके घुटनों में दर्द है, कोई डायबिटीज पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है। उनको भी वो अच्छी तरह से सलाह नहीं दे पा रहे, यानी उनको ये नहीं सूचना नहीं दे पा रहे। पुलिस का दम देते ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहला डोज दिया तो उनको सेकंड डोज के लिए उनको भी सहकार्य करने के लिए चाहिए। फिरने वालों की अब खैर नहीं। अकोला में इंतजामिया ने ऐसे अफराद को जबरदस्ती कोरोना की जांच के लिए मजबूर कर दिया, जिसके सबब अब पुलिस को सड़कों पर भीड़ कंट्रोल करने में आसानी हो रही है। कोरोना टेस्टिंग वैन को सड़कों पर देख लोग भाग खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग हाथ आ रहे हैं, इनकी टेस्टिंग कराकर इन पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि इस कोशिश से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने में मदद मिलेगी, जिससे जल्द ही पूरे शहर में टेस्टिंग की कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही लोग लॉकडाउन के जवाबित पर भी सख्ती से अमल करेंगे। अकोला शहरामध्ये पॉझिटिव्ह संख्या वाढत आहे, त्याचबरोबर आता जो नवीन स्ट्रेन आलेला आहे त्यानुसार फास्ट वेगाने पसरत आहे।
आणि डेथ रेटसुद्धा जास्त होत आहे. तरीसुद्धा लोकांमध्ये अशा एक प्रकारची जनजागृती दिसत नाही. आम्हाला एक मोबाईल टेस्टिंगसाठी त्यांनी त्यांची जी काही ट्रॅव्हल्सची बस आहे ती बस उपलब्ध करून देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आणि महापालिकेने आणि जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना आम्ही मान्यता देऊन आता शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ही मोबाईल टेस्टिंग व्हॅन जाऊन त्याच ठिकाणी लोकांच्या आपल्याला रॅपिड टेस्ट करण्याच्यासाठी या बसचा मोठा उपयोग व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आज जवळजवळ तिथे 150 ते 200 लोकांची आज टेस्टिंग पण झाली आणि या बसच्या माध्यमातून लोकांना आता त्यांच्या घराजवळ. कर्नाटक के रायचूर में मिली और समाजी तंजीमों के लीडरों ने कोरोना वबा के पेश नज़र जुम्मतुल विदा के मौके पर घरों पर नमाज अदा करने की मिल्लत इस्लामिया से अपील की है. अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और कुल जमीयत कौंसिल के रुकन मोहम्मद इकबाल ने कहा कि समाजी दूरी से ही कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है. इन्होंने कहा कि दूसरी लहर के पेश नज़र फर्जंदान तौहीद की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी गाइडलाइंस की पाबंदी करें. इन्होंने जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद सईद के मौके पर कोरोना से निजात के लिए बारगाह खुदावंद में दुआ करने की भी अपील की है. में दाखिल हो चुके हैं. कुछ ही दिन में रमज़ान रुखसत होने वाला है और कल इस महीने का आखिरी जुमा भी है जिसे लोग जुम्मतुल विदा कहते हैं. और फिर ये कोरोना की जो दूसरी लहर है इसकी वजह से हुकूमत ने जो क़वानीन और ज़वाबित दिए हैं उसके मुताबिक हमें घरों में रहना है. तो मैं आप तमाम से पुरखुरूज़ दरख्वास्त करता हूँ कि हरगिज़ घरों से ना निकलें और ये जुम्मतुल विदा की अहमियत को सामने रखते हुए जाकर के नमाज पढ़ना और भीड़ लगाना इससे गुरेज करें और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. घरों से गैर ज़रूरी बाहर मत निकलिए और घर में रहकर अपने अपने बच्चों को, अपने अपने लोगों को जो है ना अपने अपने सेहतों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वबा से बचने के लिए इस्तग़फ़ार पढ़िए. अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस वबा को उठा ले और जो है ना अल्लाह ताला सारे हमारे रायचूर के शहर के लोगों की और तमाम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो है ना हम सबको बासेहत रखे. पुणे के अस्पताल में डॉक्टर मुकुंद और उनकी अहलिया कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं. डॉक्टर मुकुंद के खानदान पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इनकी वालदा और भाई कोरोना से मुतासिर हो गए और वालिद की कोरोना से मौत हो चुकी है. After the treatment of maybe 1 week, my father succumbed to COVID. He was around 85-86. We would have been happy to have him with us, but in spite of all the efforts, we could not save him. बंगाल चुनाव के बाद रियासत में भड़कने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए. अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मगरबी बंगाल में होने वाले तशद्दुद में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है. महंत नरेंद्र गिरी ने इल्ज़ाम लगाया कि बंगाल में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुस्लिम लीडरों ने दानिस्ता तौर पर चुप्पी साध रखी है. महंत नरेंद्र गिरी का मजीद कहना है कि बंगाल के हालात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अखाड़ा परिषद ने मरकजी हुकूमत से बंगाल में सदराज नाफिज करने का मुतालबा भी किया है. कि बंगाल के पश्चिम बंगाल के कांड के बाद किसी ने भी मुसलमान नेता हो या मुसलमान एक्टर हो, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया. अगर ये कांड कहीं होता है जहां पे मुसलमान मारे जाते हैं तो यही एक्टर जो फिल्मी जगत में हैं, यही जो मुनव्वर राणा हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है. आज क्या हम हिंदू सुरक्षित है यहाँ पे बंगाल में? तो आप लोगों की बोली क्यों नहीं निकल रही है? बोलना चाहिए आप लोगों को. माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, पूरी कैबिनेट से यह मांग करता हूँ कि 356 धारा का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पे सेना लगाई जाए. महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों में डकैती करने का मंसूबा बनाने वाले 4 मुलजिमीन को पुलिस ने कबल वक्त वारदात के ही गिरफ्तार कर लिया. इनका एक साथी फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमीन 6 दिन कबल ही जेल से रिहा हुए थे और तवील मसाफती ट्रेनों में डकैती का मंसूबा बना रहे थे.
अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में आज बल्दिया स्कूल में खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा ने बल्दिया दफ्तर में आंदोलन किया। इन असातिज़ा का इल्ज़ाम है गुज़िश्ता 4 माह से बल्दिया स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे 120 असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी गई। बल्दिया अफसरान इनकी तनख्वाह की रकम दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसे में इन असातिज़ा की मांग है कि बल्दिया जल्द से जल्द इनके अकाउंट में तनख्वाह की रकम जमा कराए। वहीं असातिज़ा ने इंतबाह दिया कि इस माह तनख्वाह नहीं दी गई तो बल्दिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। तमाम टीचर अचलपुर नगर परिषद के अंतर्गत के सभी टीचर यहाँ पर नगर पालिका में पेमेंट के लिए अपने पगार के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का अच्छा प्रतिशत नहीं मिल रहा है। पिछले फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की इस तरीके से 3 महीने की हमारी पेमेंट नहीं हुई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कोविड परिस्थिति के अंदर भी हमको ऐसे विचित्र आंदोलन के लिए हमको यहाँ पर बार बार जमा होना पड़ रहा है। नगर परिषद की जानिब से हमको हर महीने 20% जो अनुदान जो उन्हें सरकार की तरफ से आता है, नगर परिषद के अंदर सहायक अनुदान के अंदर 20% अनुदान हमारी पेमेंट के लिए आता है, मगर वो टीचरों का 20% अनुदान हमें पिछले आर्थिक वर्ष 2020-21 में पिछले 4 महीने का हमें अनुदान नहीं मिला है। इसी वजह से हमारी फरवरी, मार्च और अप्रैल की पेमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर सभी टीचर पेमेंट के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।